So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो टारगेट पेपर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज़ की आज एक लेटेस्ट वीडियो आ रही है, जिसमें आज की हम वीडियो में अपने सेकंड ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोज सेक्शन करेंगे। और इससे टारगेट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि अगर ये जो आप टारगेट पेपर है, इसके जितने भी आने वाले सवाल हैं, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली 100% आप मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे और आपको पेपर के वक्त कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। दिस इज़ माई गारंटी। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले प्रोज सेक्शन करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारी है ना इंग्लिश में एक प्रोज सेक्शन होता है, फिर पोइम सेक्शन होता है, फिर इसमें नावल होता है या प्ले कह सकते हैं। जो हमारे पास द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है, तो हमारे पास 3 सेक्शंस ये हो जाते हैं। फिर जो बाकी ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, फिर एसेज होते हैं, तो वो अलग अलग सेक्शंस में करेंगे। जो आज की वीडियो में प्रोज सेक्शन करेंगे, और याद रखें कि ईडियम्स वगैरह जितने भी आते हैं तो वो भी मैं 100 या 200 तक करवाऊँगा, जिसमें मतलब कि सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। और जितने भी एसेज हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आए हम टारगेट पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है मिसेस जूडी ओकेंटब वाला, या मिसेस ओकेंटब है, उसका 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब है चैप्टर नंबर 1 का नाम। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट मोटिव हैज़ द मैन फॉर मर्डरिंग मिसेस जूडी ओकेंटब। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रोज सेक्शन ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में आपको टारगेट पेपर एक्सप्लेन करूं। मैं डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो पहला सवाल है, व्हाट मोटिव हैज़ द मैन फॉर मर्डरिंग मिसेस जूडी ओकेंटब। तो जो मैन कैरेक्टर है, उसका क्या मोटिव क्या था, वो क्यों मारना चाहता था, क्यों कत्ल करना चाहता था मिसेस जूडी ओकेंटब को। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द मीटिंग विद द कोरियन गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लिव। अच्छा, तो पहले आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहले जो द मैन कैरेक्टर है वो पहले मरना चाहता था, लेकिन जब वो कोरियन गर्ल को देखता है तो वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको वापसी एक पर्पस मिल गया जीने का, वो बताना है। अच्छा, तो जितने भी ना मिसेस ओकेंटब 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब, जितने भी सवालात हैं, इसके ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये जो है मिसेस ओकेंटब का जो पूरा चैप्टर है, इसकी बुक रीडिंग प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उर्दू एक्सप्लेनेशन भी की है। तो वो अच्छे से आप लेक्चर ले लें तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ द मैन क्लेवरर देन मिसेस ओकेंटब। क्या जो मैन है वो ज़्यादा चालाक था मिसेस ओकेंटब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन इन लेसन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। उस मैन के बारे में बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है पूरी मिसेस ओकेंटब में जिसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेबल ऑन मिसेस जूडी ओकेंटब, वाई डज शी हाइड इट। अच्छा, तो मिसेस ओकेंटब के जो सूटकेस पर लेबल लगा हुआ था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? उसकी ये इंपॉर्टेंस थी कि मिसेस ओकेंटब का नाम लिखा था, और इसी वजह से वो जो मैन कैरेक्टर है उसको पता चला था, क्योंकि उसने वो लेबल देख लिया था। और वाई डज शी हाइड इट, क्योंकि उसको पता था कि मेरा नाम डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए उसने जो लेबल है उसको छुपा लिया था। लेकिन जो मैन कैरेक्टर था वो अगेन क्लेवर था मिसेस ओकेंटब से, क्योंकि उसने वो था लेबल था सूटकेस पर, वो उसने पहले ही देख लिया था, लेकिन ऐसा उसने प्रिटेंड किया कि उसने नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इन योर ओपिनियन डज द राइटर मेक द पोर्टर अ ह्यूमरस कैरेक्टर। आपको पता है कि जो पोर्टर है, अगर आपने वो पढ़ी है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी ना मिसेस ओकेंटब, तो पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, बुक रीडिंग भी अवेलेबल है, उसकी जितनी भी उर्दू एक्सप्लेनेशन है सब अवेलेबल है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब अवेलेबल हैं उसके आंसर्स के साथ। तो लाजमी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है।
तो जब आप वो देख के आ जाएंगे, तो अगर आपने देख लिया है, आपने अब जाकर वापसी क्लिक किया है इस टारगेट पेपर पर, तो आपको समझ आ गई होगी जो पोर्टर था, या जो कुली बोलते हैं, हम उर्दू में कुली बोलते हैं, जो ट्रेन पर होते हैं ना, जो सामान उठाते हैं, तो उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोर्टर कहा जाता है। तो वो एक मज़ाहिया करैक्टर था इस पूरे ये चैप्टर में, लेसन में। तो वो उसको क्यों राइटर ने बनाया ह्यूमरस करैक्टर, तो ये बताना है। चैप्टर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, द डार्क एजेस। तो लिखा है, व्हाट इज़ पीरियड इन द हिस्ट्री डू द यूरोपियंस कॉल द डार्क एजेस एंड वाई। यूरोपियंस किस टाइम को डार्क एजेस बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज बर्ट्रैंड रसल कंसिडर इंडस्ट्रियलाइजेशन अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो बर्ट्रैंड रसल है, जो इस चैप्टर के या इस लेसन के राइटर हैं, उन्होंने क्यों कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री में काम करना होता है, वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट है आज के जदीद दौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन शुड एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। अच्छा, जो बर्ट्रैंड रसल हैं, ऑथर हैं इस लेसन के, तो उन्होंने क्या सजेशन दी है एशियन कंट्रीज़ को, क्या उन्हें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या चीज़ें रिजेक्ट करनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ तक था, बल्कि और भी सवालात हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो भी देख लेते हैं। What advice does Bertrand Russell give to the Eastern nations? अच्छा, ईस्टर्न नेशंस जो हैं उनको बर्ट्रैंड रसल ने क्या एडवाइस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट कॉज डज द ऑथर एट्रीब्यूट द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th century एंड द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया टुडे। तो ये एक है, टू व्हाट कॉज डज द ऑथर एट्रीब्यूट टू द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th। अच्छा, तो अर्ली जब 19th सेंचुरी थी तो इंग्लैंड की पावर को कैसे उन्होंने बताया, और जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की पावर है आज की, तो उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये आपने इसका आंसर देना है। चैप्टर नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट एंड हाउ वाज द ऑर्डर रिस्टोर्ड इन द स्टोरी द डे द डैम ब्रोक। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही मज़ाहिया था। जब हमने ये पढ़ा था, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, तो हम लोग तो भाई हंस के पागल हो गए थे। आप भी जब इसको पढ़ेंगे या अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना एक फ़नी चैप्टर था, जिसमें डैम ब्रोक हो जाता है, तो वो जो पैनिक होता है वो कितनी देर तक रहता है, और जो ऑर्डर को रिस्टोर मिलिट्री मैन जो है वो ऑर्डर को रिस्टोर करते हैं। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, मिलिट्री मैन जो है वो ऑर्डर को रिस्टोर करते हैं कि कोई डैम वैम नहीं टूटा। ये सब एक फजूल के जो बहाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पैनिक स्टार्ट इन द सिनेमा ऑन हाई स्ट्रीट। अच्छा, जो सिनेमा के पास जो पैनिक स्टार्ट हुआ तो वो कैसे हुआ, पूरा बताना है। होता ये है कि एक जो लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा होता है, किसी होटल पे मतलब जा ही रहा होता है, तो वहाँ से उसको शायद कॉल आती है और वो बोलता है कि डैम, जैसे DAMN वाला ना, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि मैं आपसे अब और ज़्यादा नहीं रह सकती, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो ऐसी कुछ वो लव स्टोरी वाली कहानी से स्टार्ट होता है। तो लड़का बोलता है डैम, वो बाहर के लोग गुस्से में बोलते हैं डैम, DAMN वाला, तो वो डैम बोलता है ज़ोर से, तो बाकी सबको लगता है कि डैम शायद टूट गया। तो इस वजह से ऐसे ये पैनिक यहाँ पर स्टार्ट होता है सिनेमा के नज़दीक, क्योंकि वो जो लवर होता है वो सिनेमा के नज़दीक ही उस टाइम जा रहा होता है, तब जाके उसको कॉल आती है। आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे जो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। दरअसल ये प्रोज सेक्शन, पोइम सेक्शन और सारे सेक्शंस अलग अलग बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूं और आप अच्छे से ये सारे सवाल समझ सकें, ताकि आप जब इनको याद करने के लिए बैठें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये 100% मैं गारंटी देता हूं कि जो अच्छे से लेक्चर को सुन रहे हैं तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड थर्बर्स मदर कॉप विद द सिचुएशन इन द डे द डैम ब्रोक। अच्छा, जो थर्बर की मदर है, जेम्स थर्बर जो हैं वो ऑथर हैं, इस लेसन के ऑथर का नाम जेम्स थर्बर है। तो उनकी माँ कैसे इस सिचुएशन को सारा हैंडल करती है, वो कुछ ब्रेड्स के पीसेस ले जाती है, कुछ अंडों के पीसेस अंडों के पीसेस बोल रहा हूँ कुछ अंडे ले जाती है, और इनके जो घर के पास ही एक शायद कन्वेंशन हॉल होता है, इफ़ आई एम राइट, कन्वेंशन हॉल होता है, और उसके टॉप वाली फ्लोर पे जाकर बैठ जाती है कि यहाँ पर तो पानी नहीं आएगा। तो ऐसे जाके जो थर्बर की माँ है वो सारा अपना ये सिचुएशन को हैंडल करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द पैनिक अपीयर टू हैव स्टार्टेड। तो पैनिक कैसे स्टार्ट हुआ, मैंने ऊपर वाले आपको उसमें बता दिया कि ऐसे से वो लवर वाला सारी कहानी, तो वो ऐसे इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इन दोनों का तकरीबन सेम ही आंसर होगा, बस वो पूछने का अंदाज़ फ़र्क है, ठीक है। तो आप एक ही आंसर याद कीजिएगा, एक ये वाले का सेकंड वाला जो सवाल है और एक इस वाले का हाउ डज़ द पैनिक अपीयर टू हैव स्टार्टेड, इन दोनों का एक ही आंसर होगा, बस पूछने का अंदाज़ डिफरेंट है। और अगेन फर्स्ट वाले से मिलता जुलता सवाल है, हाउ डज़ द पैनिक ये हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट एंड हाउ वाज ऑर्डर रिस्टोर्ड। और ये सेम क्वेश्चंस हैं, पहला वाला आप देख सकते हैं, ये पहला वाला हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट, और ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये सेम है, इसके भी सेम ही आंसर होंगे। दरअसल लिखने का मकसद ये था कि ऐसे आपको बताना था कि ये जो हैं हमारे बोर्ड वाले हैं ये ऐसे ही घुमा फिरा कर आंसर दे देते हैं, तो इनसे होशियार ख़बरदार रहिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, व्हाट डू यू लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द डे द डैम ब्रोक। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चलता है ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है द डे द डैम ब्रोक। हमें ये पता चलता है इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ही ऐसा है कि हर एक बात पर टेंशन परेशानी वाला, कि बस सुना नहीं कि डैम टूट गया और फ़ौरन सारे भागने लग गए अपने घरों से, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे और इनके आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिली होगी। और हाँ, सारे मेरे पास आंसर्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको एक टारगेट देता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दें, तो डेली बेसिस पर इन सब के आंसर्स हैं, डिटेल रिटन आंसर्स और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियोस रोज़ के रोज़ डलती रहेंगी। तो लाजमी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करवा दें। चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। ये लियाकत अली ख़ान का है, एक बोरिंग चैप्टर है। इसमें जो लियाकत अली ख़ान जब अमेरिका जाते हैं तो वो सारे जो उन्होंने स्पीच दी थी ना अमेरिका जाके, तो वो वाला सारा चैप्टर है, तो उसको जल्दी मैं करता हूँ। व्हाट इज़ जेन्युइन फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान। जेन्युइन फ्रीडम मतलब कि जेन्युइन जो आज़ादी होती है, सच्ची आज़ादी, वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान व्हाट इज़ द मेन फ्रीडम डिमांड। लियाकत अली ख़ान के मुताबिक जो मेन जो आज़ादी है उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेन डिफरेंसेस डज लियाकत अली ख़ान पॉइंट आउट बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदूज़ बिलीफ एंड एटीट्यूड। लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच में मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में डिफरेंसेस बताए थे कि उनका हिंदूज़ और मुस्लिम्स का क्या एटीट्यूड में फ़र्क है, उनके बिलीफ में क्या फ़र्क है, तो ये सारा बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 का, वो है स्टार्ट द रीजंस गिवन बाय लियाकत अली ख़ान फॉर द डिज़ायर ऑफ द मुस्लिम नॉट टू कंटिन्यू लिविंग इन यूनाइटेड इंडिया। अच्छा, और लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच में क्या बताया कि जो वो क्यों, मतलब कि क्यों हमने एक अलग से मुल्क बनाया, क्यों मुसलमान जो थे वो एक यूनाइटेड इंडिया के साथ नहीं रह सकते थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था, इसके टोटल 4 सवाल थे, तो ये आपने याद कर लेने हैं। अब चैप्टर नंबर 5 की जाने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या है भाई, तो ये एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, नहायत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये, जो कि जेम्स जॉन्स जिसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, फिर मिस्टर बाथविक, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 लास्ट में पढ़िएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाकी इसके आंसर्स अपलोड हो जाएंगे, आप जल्दी से जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के, भले वो प्ले हो, प्रोज़ हो या नावल हो, एक मैं आंसर अपलोड करूँगा, लेकिन आप बस 100 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी से इस चैनल पर कंप्लीट करवा दें। तो चैप्टर नंबर 5 पे जाने बढ़ते हैं। व्हाट सिस्टम इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर इन द लेसन। एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, जो ऑथर है उन्होंने किस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। इस ये जो लेसन है हमारा एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, इसमें किस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया बाय द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स लीव्स अस विद अ फीलिंग इनजस्टिस हैज़ बीन डन डिस्कस। और जो एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स है ना, इसमें इनजस्टिस हुई थी, तो कैसे इनजस्टिस हुई ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज जेम्स जॉन्स चार्ज विद असॉल्ट ऑन पुलिस ऑफिसर। जेम्स जॉन्स को क्यों पकड़ा गया, क्योंकि उसने क्यों मतलब कि पुलिस ऑफिसर को क्यों मारा। तो दरअसल वजह ये थी, जो पुलिस ऑफिसर था वो इनको अरेस्ट करने आया था, इन्होंने सिल्वर बॉक्स चुराया तो नहीं था। तो ये मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, ऐसे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सिल्वर प्ले बॉक्स की वजह से सिल्वर सिगरेट बॉक्स था, जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स था, तो वो जेम्स जॉन्स को गिफ्ट मिला था, गिफ्ट दिया था मिस्टर बाथवे के बेटे ने।
तो बस उसी के चक्कर में आए थे पुलिस ऑफिसर उनके घर पे, तो वो अरेस्ट करने लगे। मिसेस जेम्स जॉन है ना, जो जेम्स जॉन्स की बीवी थी, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने हाथ लगाया, तो जेम्स जॉन्स को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बोला मेरी बीवी को क्यों हाथ लगाया, तो उसने पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से जो जेम्स जॉन्स है उसको भी पुलिस स्टेशन में और कैद में बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल दिस जस्टिसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारी स्टोरी की समझ आई होगी। कॉल दिस जस्टिसेस, एक्सप्लेन दिस स्पीच ऑफ जेम्स जॉन्स। ये जेम्स जॉन्स की लाइन है, कॉल दिस जस्टिसेस। इस पूरी ये जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करना है कि उसने ऐसा क्यों बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इमेजिन टू बी द अनस्पोकन प्ली दैट मिसेस जॉन्स मेक्स टू मिस्टर बाथविक एट द वेरी एंड। अच्छा, एंड में ना उन्होंने जो मिस्टर जॉन्स, तो वो उसको तो कैद के लिए तकरीबन 2 साल के लिए कैद के लिए डाल दिया गया, तो मिसेस जॉन्स जो थी उसको रहने दिया, जो जेम्स जॉन्स की बीवी थी। तो मिस्टर बाथवे के घर वो काम करती थी, तो उसने ना बहुत उससे रिक्वेस्ट की एंड में कि प्लीज़ आप मुझे घर पे रख लें अपना काम करने के लिए, ताकि मैं जो अपनी बेटियों का 2 बेटियां थी इनकी, तो मैं अपनी 2 बेटियों का पेट पाल सकूं। लेकिन जो मिस्टर बाथविक हैं वो उन्होंने उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी उनको रिजेक्ट कर दिया, मिसेस जॉन्स की रिक्वेस्ट को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are Mr. Bathwick and his son so anxious that as little as possible should be said in court about the purse that Johns had in his possession? तो ये इसके पीछे मैं नहीं बता रहा, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, इतनी ड्यूरेशन नहीं मैं रखूँगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी वीडियो की। ठीक है, तो इसमें यह है कि मिस्टर बाथविक और उसका जो बेटा था ना, तो वो लोग बड़ी अमीर पार्टी थी और जेम्स जॉन्स लोग गरीब पार्टी थी। तो जो मिस्टर बाथविक का बेटा चुराया उसने था पर्स, लेकिन नाम सारा किस पर आ गया, नाम उसने दे दिया मिस्टर जॉन्स पर। तो ये सारा मामला था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं अभी और सवाल हैं चैप्टर नंबर 5 के नहीं, तो नहीं, चैप्टर नंबर 6 यहाँ तक ही था। अब अपने चैप्टर नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं, जो कि आइंस्टाइन ने लिखा था। तो चैप्टर नंबर 6 में से आने वाले जो सवाल हैं वो देखते हैं कौन कौन से सवालात लाजमी आएंगे। देखिए, ये मेरा कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ठीक है, मैं गेस्ट पेपर इसको बोलता नहीं हूँ। गेस्ट का मतलब क्या होता है, गेस्ट का मतलब होता है तुक्का, तो मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा भाई, ये मेरा टारगेट है, ये आप लोगों का टारगेट है, आपने ये टारगेट अचीव करना है और 100% मेरी गारंटी है कि इसी के अंदर से ही सवाल आएंगे। जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे ना, तो आप पेपर साथ साथ लिख रहे होंगे और साथ में मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि वाकई भाई सर ने जो बताए हैं वही सवाल एज़ इट इज़ आ रहे हैं। तो आपको अपने सर पे बिल्कुल यकीन रखना है और अपनी मेहनत और लगन दिखानी है और सारे सवालात याद करेंगे तो 100% आपका पेपर हो जाएगा। मैं अपना बता दूँ कि मेरी ओवरऑल 92% बनी थी इन FSC। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो ये आप भी ले सकते हैं। तो आपको मैंने सेंट पैट्रिक से टॉप किया था, ठीक है, तो सेंट पैट्रिक का टॉपर जो है आपको वो लेक्चर दे रहा है, तो अगर मैं टॉप कर सकता हूँ ना, तो इस टारगेट पेपर से आप भी 100% टॉप करेंगे। तो लाजमी इसको पूरा याद कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, व्हाट डज़ आइंस्टाइन कमेंट ऑन ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। आइंस्टाइन क्या कमेंट करता है अपने ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी पर। तो आइंस्टाइन बोलता है कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी ही दुनिया में सब कुछ है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ आइंस्टाइन्स एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी। तो जो आइंस्टाइन है वो प्रॉपर्टी, सक्सेस को और लग्जरी को बोलता है मैं कोई अहमियत नहीं देता, ठीक है, ये सारी दुनियावी चीज़ें हैं। ये आइंस्टाइन के सारे थाट्स हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये लेसन जो है, ये आइंस्टाइन ने खुद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइंस्टाइन्स व्यू ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, कुछ लोग बोलते हैं, कोई डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो मर्ज़ी बोलो भाई, स्पेलिंग आने चाहिए आपको, ठीक है। तो आइंस्टाइन के क्या व्यू है डेमोक्रेसी के या डेमोक्रेसी में पर यह बताना है। व्हाट इज़ आइंस्टाइन्स ओपिनियन ऑफ वॉर। जो आइंस्टाइन है वो जंग के बारे में उसका क्या ओपिनियन था, वो बोलता था भाई जंग तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, क्योंकि वो एक बार जंग हुई थी तो वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री चला गया, इतना ज़्यादा वो जंग से नफ़रत करता था। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का, व्हाट लीड्स आइंस्टाइन टू फेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फेलो मैन। जो अपने दोस्त के बारे में क्या मतलब कि कैसा करना चाहिए, कैसा रवैया रखना चाहिए, ये बताना है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। लास्ट चैप्टर जो है हमारा प्रोज सेक्शन का, चैप्टर नंबर 7,
तो ये एक मिलर और लिटिल हंस की कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें जो प्रोज सेक्शन है इसमें 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मिसेस जूडियो कैंटब हो गई, सिल्वर बॉक्स हो गया, फिर वो जो जेम्स थर्बर के भी मैंने बताया था डे द डैम ब्रोक, और ये मिलर एंड लिटिल हंस, टोटल 4 हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपने सारी याद करनी होंगी। तो चैप्टर नंबर 7 की जाने पड़ते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन में से। तो इसमें है हाउ डज़ द मिलर डिसीव लिटिल हंस। तो मिलर जो था, मिलर और लिटिल हंस दोनों दोस्त थे, तो मिलर ने कैसे उसको अपनी चालाकियों में घेरा लिटिल हंस को, ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू हंस व्हेन ही वेंट टू फेच द डॉक्टर। तो हंस के साथ क्या हुआ जब वो डॉक्टर को ढूंढने गया, जब आधी रात हो गई थी, जब मिलर ने उसको भेजा और अपनी लैंटर्न देने से भी, जिसको हम उर्दू में लालटेन बोलते हैं, तो उसको देने से भी मना कर दिया मिलर ने। तो हंस के साथ फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ, इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ। जो हंस है वो एक कुएँ में गिर के, एक नहायत गहरा कुआँ था, क्योंकि रात का अंधेरा था, रोशनी थी नहीं, मिलर ने उसको लाइट भी नहीं दी, अपना जो लालटेन था वो नहीं दिया, तो यही वजह है कि जो हंस था वो एक कुएँ में गिरकर उसकी डेथ हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से, मिलर की वजह से। क्योंकि अगर मिलर उस वक्त उसको अपना लालटेन दे देता तो हंस की जान बच जाती, ठीक है। तो ये एक क्रूअल फ्रेंड था, मुंह बोला यार था, सही है, अपने काम करवाना, और उसको हंस के साथ कोई इसको प्यार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द मिलर क्लेम टू हैव बीन लिटिल हंस फ्रेंड। भाई मिलर बोलता था कि जो लिटिल हंस है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो मिलर है वो नहायत ही चालाक था, उसको कोई प्यार व्यार नहीं था, बस वो हंस से अपने काम करवाता था, और यही वजह है कि उसने लिटिल हंस की जो जान थी वो भी मिलर की वजह से ही गई, और क्योंकि अगर वो उस टाइम उसको लालटेन दे देता, मैंने पहले भी बताया, तो मिलर की जान बच जाती, सॉरी लिटिल हंस की जान जो है वो बच जाती। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज हंस अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन। हंस जो है वो अपने गार्डन को लुक आफ्टर कैसे क्यों नहीं कर पाता था। वजह यही थी कि जो मिलर है वो झूठी मूठी दोस्ती की बातें करके उसको इतना ज़्यादा बिजी रखता था, उसके इससे इतना काम निकलवाता था कि हंस को टाइम ही नहीं मिलता था अपने गार्डन की को लुक आफ्टर करने के लिए, अपने गार्डन की देखभाल करने का हंस को टाइम नहीं मिलता था। लास्ट क्वेश्चन, What was the supreme manifestation of the miller's selfishness which caused Hans to lose his wife? lose his wife बोल रहा हूँ, lose his life। तो मिलर की सेल्फिशनेस को एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको पहले ही सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है ऊपर। तो मिलर ने कैसे सेल्फिशनेस की और जिसकी वजह से हंस ने अपनी ज़िंदगी जो है उससे हाथ धो बैठा। तो ये जो था हमारा प्रोज का सेक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हम लोग करेंगे इसकी पोएम सेक्शंस, फिर उसके बाद नॉवल सेक्शन, फिर एसेस, इडियम्स वगैरह। तो कंप्लीट इसका टारगेट पेपर अपलोड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोएम्स करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो लाजमी अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना, मैं ये नहीं आपको डिमांड नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं कर रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि हमारे लिए ये जो लेक्चर है, ये टारगेट पेपर है, ये थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद है, तो लाजमी फिर सपोर्ट किया करें। अगर देखें आपको फ़ायदा इससे मिल रहा है तो आप लाजमी हमें भी सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसे टारगेट पेपर्स और भी सब्जेक्ट्स के बनाता रहूं। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि अभी आगे तो देखिए पोएम सेक्शन भी है, नॉवल सेक्शन, ईडियम्स, एसेस। तो अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे ना तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके और आप जल्द से जल्द लेक्चर या टारगेट पेपर देख सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपना पोएम सेक्शन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।